हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब सेक्शन बी करेंगे जिसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, टोटल 7 क्वेश्चन है। फर्स्ट है डिफाइन कोलराउस लॉ, हाउ डज इट हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड। इसको बोलो इथेनोइक एसिड। तो ये 2 मार्क्स का तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। ये क्या कहता है, ये आपका लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की सम होती है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन और कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये लिखना है इट स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी molar limiting conductivity of an electrolyte is sum of the individual contribution ऑफ सम ऑफ एनायन एंड कैटायन। देखिए क्या आती है कि लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की सम होती है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ एनायन एंड द कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट। ये होगी स्टेटमेंट इसकी जो है। और मैथमेटिकली अगर हम दिखाए, मान लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपको ए बी, इसको कैसे लिखेंगे, ये आपकी होगी, मान लीजिए कैटायन है और सेकेंड वाला जो है आपका एनायन बी क्या है, ये बन गया आपका एनायन। तो 1 मार्क्स इसके नाम को। सेकंड पूछा देखिए इसके अंदर आपको हाउ डज इट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड। तो जो अब मोलर कनेक्टिविटी होती है एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस ऑफ HCl। यानी कि आप एग्जाम्पल ले सके बाई यूजिंग, क्योंकि 1 मार्क्स का ज़्यादा लिखना नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। बाई यूजिंग हम HCl ले सकते हैं, सोडियम इथेनोइट ले सकते हैं एंड NaCl। और आप इन तीनों को लेंगे तो जो नेट आएगी आपकी CH3CO, ये नेगेटिव होगा, एसिड तोड़ देते इसको, ये आपका H कैटायन हो गया। तो ये किसके बराबर होगा आपका, मान लिया HCl को लगा तोड़ दें, ये आपका H कैटायन, ये फर्स्ट के लिए HCl के लिए, और ये हो गया Cl नेगेटिव। इस तरह जो सेकंड वाला है आपका, ये ले लेता हूँ CH3COO नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव। तीसरे वाला ये NaCl है, तो ये कैटायन, और ये हो गया आपका अनायन। अगर आप देखेंगे इसके अंदर हमारा जो कंसर्न कौन से वाला है, फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे आपका ये वाला है। और इसका मतलब कि अगर आप देखिए HCl और सोडियम इथेनोइट से घटा देंगे NaCl को तो हमें मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आपका देखिए ये वाला जो पार्ट, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये जो वाला पार्ट ये वाला में किया है, इसको क्या लगा दूँ यहाँ पे नेगेटिव।
यानी इसको मैं घटा दूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको घटा देता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो क्या बनेगा आपका, जो बचेगा आपका, इसका मतलब क्या है, ये हो गया आपका HCl सोडियम इथेनोएट, और माइनस कौन सा करेंगे, सोडियम क्लोराइड। इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है एसिटिक एसिड की हमने निकाली बाय यूजिंग HCl, सोडियम इथेनोएट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये था आपका 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। आपको 2 डिफरेंस बताने हैं। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है DNA और RNA में। तो सबसे पहले हम मान लो DNA लेते हैं। DNA क्या होता है आपका, DNA की फुल फॉर्म क्या होती है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है, ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, आर ह्यूज मोलिक्यूल वेट बहुत ज़्यादा होते हैं इनका, वेट मोलिकुलर वेट इन रेंज होता है मिलियन के अंदर, इन रेंज ऑफ 6 to 16 मिलियन AMU। दूसरी तरफ जो आपका RNA है, इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये स्मॉलर होते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद मोलिकुलर वेट जो होता है इनका कम होता है, बहुत कम होता है कंपैरिजन टू DNA विद मोलिकुलर वेट 20,000 to 40,000 AMU। सेकेंड डिफरेंस 2 नंबर का है, आपको 2 ही नंबर का इसका आंसर देना, ज़्यादा लिखना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। इट्स फाउंड प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ सेल पावर, ये पता है क्या पता है, फाउंड प्राइमरली फाउंड फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। न्यूक्लियस ऑफ सेल, जबकि जो आपका ये आपका RNA है ये आउटसाइड पाया जाता है न्यूक्लियस के, फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस in the surrounding fluid, in a surrounding fluid। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म। 2 मार्क्स का 2 नंबर में काफ़ी है, अगर आप एक दो और देना चाहे तो दे सकते हैं। इट कंटेन साइटोसिन है, मीन एज ए प्राइमरी डीन बेसिस होती है, जबकि RNA के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है। लिख देता हूँ क्या होता है इसके अंदर, कंटेन्स साइटोसिन एंड राइमिन। एज pyrimidine बेसिस, जबकि आपका
इसके अंदर क्या होता है, कंटेन, ये कंटेन्स साइटोसिन एंड यूरेसिल। पैरिमिडीन बेसिस होती है। तो ये था आपका 20th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। 21st क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए आपका न्यूमेरिकल है। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज थायोनाइल क्लोराइड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। इफ डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको थायोनाइल क्लोराइड दिया हुआ। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है आपका SO2Cl2। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया कि आपको निकालना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्ट निकाल दीजिए, न्यूमेरिकल है और हमें फार्मूला पता ही है आपका, जो कांस्टेंट होता है आपका रेट ऑफ कांस्टेंट, जो फार्मूला के होता है, यह क्या होता है आपका, होता है 0.693 बाई हाफ टाइम पीरियड को दिखाते हैं T से, T1/2 ये होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको दिया गया, देखो यहाँ पे ये दिया है 60 मिनट, 60 मिनट ये दिया गया आपको, देखो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल है। तो जो वैल्यू होगी आपकी इसके अंदर रखेंगे होगा 0.693 और जो वैल्यू है आपकी होगी 60 हो गई है। इसको आपको काटना है। देखिए इसको सोल्व करेंगे, अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ये देखिए एक नीचे 0.69 पर मैं इसको पॉइंट कहाँ ले जाता, पॉइंट को यहाँ लेके जाऊँगा तो आपका 63 कितना हो गया, 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं 0.693 का मतलब क्या है, 0.693 डेसिमल के नाम का क्या होता है 1 और पीछे कितनी लगी 0, तो कितना गया 693 इंटू 10 की कितनी होता है -3। अब आप इसको सोल्व करना, नीचे कितना आपका 60 है, इसको डिवाइड करेंगे दिखाई दे रहेगा 1 पे। अब यहाँ साइड में करके दिखा सकते हैं भाई 693 को आप डिवाइड करेंगे 60 से, अगर चाहे तो 6 से कर लीजिए, भाई 6 से करोगे तो 4 हो गया आपका, तो 6 1 जा 60, ये 9 हो गया आपका, 3 आपने ऐसे लिया तो किस पे जाएगा अब आपका ये दोबारा, अगर आप डिवाइड करेंगे इसको 9 3 है ये आपका, तो ये 1 पे फिर गया है, और आप किस पे जाएगा मतलब 5 पे जाएगा। अगर आप देखेंगे 3 9 से 3 ये 0 ली, तो जब आपने ये लिया था यहाँ पे अपने पास से 3 लिया, अब इसके बाद 0 स्टार्ट की है तो पॉइंट स्टार्ट हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका पॉइंट। तो अब जो 6 5 जा 30 होता है, आपको पता है हमारा इतना काफ़ी है, तो 11.5 इंटू 10 की माइनस कितना हो गया 3 हो गया। अगर पॉइंट को इधर लेके आऊँगा 1.15 इंटू 10 की कितनी हो जाएगा -2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये हमारा आंसर आ गया 1.15 10 पर मिनट। मिनट क्या आएगी, क्योंकि ये कहता पर मिनट, टाइम की पर मिनट, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आप इसको सोल्व करना था। now देखिए नेक्स्ट जो आपका है वो क्या दिया गया है, आपको राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम फ्लोइंग से बनाना है, ब्यूटेन मोनोल से बनाना है और क्लोरोब्यूटेन से बनाना है। तो हमारा जो 22nd क्वेश्चन उसका फर्स्ट भाग है, आपको देखिए बनाना क्या सबसे यूज़ किया है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन का मतलब क्या है आपका CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया 4 कार्बन, और इसके अंदर आपका देखिए ओल किसके लगता है, OH के लिए लगता है, एल्कोहल के लिए लगता है। और इसको बदलना किसके अंदर है, आपको देखिए आपको दाई तरफ जो बनाना है, दाई तरफ बनाना है, ये लिखना आना चाहिए आपको ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन क्या CH3 CH2 CH2 CH2, ये हमने पता है किस तरह करते हैं। और यहाँ क्या चाहिए आपको ब्रोमो चाहिए। तो यहाँ पे क्या कमी है, हमारी कमी किसकी है, यहाँ पे आप जो लेके आएंगे वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ OH को हटाना है तो HBr यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे HBr यूज़ करेंगे तो ये देखिए आपको ये वाला जो ये तो बन गया वाटा, और ब्रोमी यहाँ जुड़ गया आपका, तो यहाँ पे दाई तरफ क्या मिल गया आपका, ये हो गया आपका H2O।
तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको ये क्या है, ये आपका है ब्यूटेन 1 अल है, और हमें क्या चाहिए था, ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन चाहिए, तो आप देखिए हमें मिल गया। तो ये आपको 2 मार्क्स में है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। सेकंड आपका बी दे क्या दिया गया है, आपको क्लोरोब्यूटेन का यूज़ करना है। अब क्लोरोब्यूटेन का यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या करिए, क्लोरोब्यूटेन लिखिए, क्या होगा CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या हो गया आपका क्लोरो, यानी ये हो गया Cl। आपको बनाना क्या है, ये देखिए आपको ये बनाना सेम वही CH3 CH2 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 Br, ये देखिए। तो करना क्या इसके अंदर, यहाँ पे आप ड्राई एसीटोन यूज़ कर सकते हैं, ड्राई एसीटोन कि उसमें हम क्या देखिए क्लोरो है, ये ब्रोमो है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर आप NaBr सोडियम ब्रोमाइड। और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का नाम बाय नेमिंग भी पूछ लेते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये जो Br है इसने क्लोरीन को रिप्लेस किया है, तो दाई तरफ क्या बनेगा आपका, ये जो सोडियम है किसको लेके उड़ जाएगा, क्लोरीन को, तो NaCl। तो ये था आपका रिएक्शन, आपको लिखना था, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 23rd क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, और बी क्या है, अरेंज करना है फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, गिव रीजन। आपको फिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, पैरामिथाइल अल्कोहल आपको दिया गया है, यही करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करते हैं। 23rd का जो ए पार्ट है, आपको क्या करना है, हाउ विल प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो सबसे पहले तो क्यूमीन बताना चाहिए आपको, क्यूमीन क्या होता है, ये बेंजीन है आपकी, और यहाँ होता है, ये हो गया CH3 तो ये क्या आपका क्यूमीन है, इसको बोलते हैं क्यूमीन। और हमें क्या बनाना, देखिए इसे फिनोल प्रिपेयर करना है। तो फिनोल प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस में देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ध्यान से लिखना होता है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आपकी यहाँ इस तरह ऐड हो जाती है, ये आपका कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, क्योंकि आपको पता है दिखाया है ओवर पे। इसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका बन जाएगा फिनोल। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये जो बना है बीच में, ये क्या बन गया आपका फिनोल। और ऊपर वाला जो पोर्शन येलो को क्या बन गया आपका CH3COCH3 प्रोपेनॉन हो गया। तो ये था आपका इसके अंदर ए पावर में, बस आपको इतना ही बताना, हाउ क्यूमीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल। तो क्यूमीन क्या हुई, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुई, देखिए यहाँ पे क्या हुई, क्यूमीन ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, विच इज़ ट्रीटेड एज विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको क्या देगा, फिनोल देगा। आपको इतना ही लिखना था, ये बना के दिखाना था। एक 2 नंबर का है। अब इसका जो सेकंड भाग है देखिए आपका, तो सेकंड भाग है 23rd का, मैं ये लिख देता हूँ इसी के अंदर। वो क्या अरेंज करना है आपको, अरेंज कौन सा करना है, देखो फिनोल पैरा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। अगर वैसे जो आपका पोजीशन होती है, ये देखिए मैं डायरेक्ट पहले इसकी 23rd का बी लिख देता हूँ। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, अगर हम करेक्ट ऑर्डर देखेंगे, ये आपका ये हमने याद किया हुआ है, पढ़ा भी है, अभी
2 मार्क्स में पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। ये देखो, तो हमारा इसके अंदर क्या है, जो ये आपका जो है ये हो गया आपका पैरा मिथाइल फिनोल है, ये फिनोल है। ये आपका देखो आपकी पोजीशन जो मेटा पोजीशन होती है, मेटा नाइट्रोफिनोल है, और ये कैंसर पैरा नाइट्रोफिनोल है। तो जो इसके अंदर आपकी ग्रुप है इंक्रीज एसिडिटी कंपाउंड की, जबकि जो नेगेटिव इफेक्ट इंक्रीज होता है एसिडिटी को बढ़ाता है, जबकि जो पॉजिटिव ग्रुप को क्या एसिडिटी को घटाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने पढ़ा है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट रीजन है इसका, शॉर्ट में लिख देता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी क्या हो गया आपका आई जो नेगेटिव इफेक्ट, आई नेगेटिव है जो है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एसिडिटी को, इंक्रीज एसिडिटी। और जो आई पॉजिटिव है डिक्रीज करता है या रिड्यूस करता है, डिक्रीजेज एसिडिटी। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो जब मेटा पोजिशन होता है रेस्पेक्ट टू OH, नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज करता है एसिडिटी को, लेसर देन दैट ऑफ एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। लिख भी देता हूँ, एट M पोजिशन with respect to OH, जो OH है, the nitro group increases acidity lesser than that of at ortho and para पोजीशन। तो ये था आपका इसका कोज था। तो ये आपका क्या था, ये 2 पार्ट थे इसका, फर्स्ट को मीन से फिनेल में बदला, सेकंड वाला क्या था, इनको आपको ऑर्डर में रखना था इंक्रीजिंग और एसिडिक स्ट्रेंथ के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24th, कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू फिनोल एंड आइडोबेंजीन। कन्वर्जन है आपका। तो आपका देखिए इसका जो आपका 24th का फर्स्ट ए है आपको डाइजोनियम क्लोराइड, यानी डायरेक्ट आपको कन्वर्जन दिखानी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट लीजिए। तो डाइजोनियम क्लोराइड बनाइए सबसे पहले। तो ये क्या होता है आपका Na2Cl, ये होता है। और आपको पता है इसको लिखते कैसे, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव लिखते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं वाटर के साथ बॉईल करते हैं, वाटर के साथ क्या करते हैं इसको बॉईल कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है, फिनॉल मिल जाता है। और क्या बच गया आपका HCl निकलता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो ये था आपका फर्स्ट वाला कन्वर्जन। सेकंड क्या करना देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको आइडोबेंजीन बनानी है। तो जो बी वाला पार्ट है उसमें डायरेक्ट करेंगे आप, बिल्कुल सेम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, Na2Cl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसको क्या करते हैं हम फर्स्ट में करते हैं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। और इसको क्या करना है आपको हीट करना है। ये निशान किसका होता है, हीट का होता है। तो हमें क्या मिल जाता है हमारा जो हमें चाहिए आइडोबेंजीन
Na2 निकल जाएगा और KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो ये था वो 24 क्वेश्चन। पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, 2 मार्क्स का था। इस तरह से कन्वर्जन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका और में दिया गया है, या तो ये कर दिए या कर दीजिए। हाउ पैरा अमीनो एजो बेंजीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिलीन। इस तरह इसको हम एनिलीन से निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका अगला है, इसके अंदर देखिए आपको एनिलीन से क्या प्राप्त करना है, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। तो स्टार्ट करते देखिए, एनिलीन होता है क्या आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट है। तो सबसे पहले हम एनिलीन लेते हैं। ये क्या आपकी, ये है हमारी स्टार्टिंग एनिलीन। अब करते हैं स्टार्ट, इसको देखिए। तो अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करता है, इसको देखिए हम क्या करते हैं, जब NaNO2 ये लेना आपको, HCl लेना है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेते हैं, और जो इसको हीट करते हैं टेम्परेचर आप 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते, कम ही है, तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका डायज़ोनियम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, और पीछे भी किया था मैं इसी के अंदर इस तरह से। तो ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे हम पॉजिटिव होता है। अब इसको फिर से करेंगे, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये आपका इस फॉर्म में बदल जाएगा। ये जब आप एनिलीन को NaNO2 वैसे करते हैं तो आपको ये प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मेन कंसर्न है, ये वाला बेंजीन डायज़ोनियम लेना है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जब लेंगे, ये ले लेना है। और इसको अपनी सुविधा के लिए आप बल्कि ऐसे ले लीजिए, मैं यहाँ इसको थोड़ा काट देता हूँ इधर। इसको आपको कैसे ले, ऐसे ले लो, लिखना आसान हो जाएगा, ऐसे। तो ये आपका यहाँ पे है N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका इधर होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा आपका क्लोरीन नेगेटिव। अब क्या करेंगे, इसका दोबारा एनिलीन से लेंगे, यानी जो एनिलीन है, अगर मैं इसको लिखा हूँ, एक एनिलीन और लिया, इधर क्या, ये NH2, और इसका अगर हम ये आपका ये H, तो ये दोनों जो है आपके यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, ये वाला ऐसा देखो, ये वाला जो है ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। मैं इसको इधर नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, तो क्या मिलेगा, ये हो गया आपका N, और इधर वाला जो आपका देखिए, ये जो आपका है, जो हमें बनाना था, मेन 3 हो गए, 1 2 3, NH2। इसको क्या बोलते हैं, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ये आपका बन गया रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए था। इस तरह आप इसको सोल्व करना है। देखिए 25th क्वेश्चन है, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आइसोमर आर पॉसिबल इन दी फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स एंटिटीज। तो जो फर्स्ट आपका दिया गया है, इसके अंदर जो देखिए आपका ज़्यादा मुश्किल नहीं, डायरेक्ट याद रखिए, जो आपका C2O4 टोटल पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसका जो ऑक्सिलेट आयन होता है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ऑक्सिलेट आयन जो होता है ये बाइडिनेट होता है, बाइडिनेट लिगेंड है, बाइडिनेट लिगेंड से ये, और बाइडिनेट लिगेंड से तो इसके अंदर क्या है, नो ज्योमेट्रिक आइसोमर प्रेजेंट है, नो जियोमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। 2 मार्क्स में तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, इसमें आपको दिखा भी इसको, इसका कंपाउंड सिंपल बना के अगर आप चाहे स्ट्रक्चर फॉर्म में। सेकंड आपका बी पार्ट है, तो जो बी पार्ट है ये दिया गया आपको ट्राइअमीनो ट्राइक्लोरो कोबाल्टेट
3 आयंस, इसकी नेमिंग में हो गया। तो इसकी जो आप बनाएंगे, इसकी 2 स्ट्रक्चर बनती है इसकी। तो कोबाल्ट मैं अगर आपको दिखाऊं, तो NH3 या डिटेल में बस लिखना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूँ। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इस स्ट्रक्चर को हम फेसियल स्ट्रक्चर कहते हैं, फेसियल। और सेकंड जो स्ट्रक्चर बनती है इसकी, NH3, एक NH3 ये इधर आ गया आपका, और एक NH3 यहाँ आ गया। बाकी 3 पोजीशन क्या, क्लोरीन। इसको मेरिडियोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। 2 तरह की उसमें ये पाई जाती है। तो ये कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर रहा है, 2 आइसोमर शो कर रहा है, 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो आपको इसके अंदर सिर्फ ये काम करना था, बस बताना था। तो ये था आपका सेक्शन बी।